नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं बसैठ पंचायत, जहां हमारे साथ हैं भास्कर चौधरी जी। इनकी मां है सरिता देवी, जो इस बार पंचायत चुनाव में मुखिया पद के प्रत्याशी होने जा रही हैं। भास्कर चौधरी युवा हैं, जुझारू हैं, समाज सेवा में अभिरुचि रखते आए हैं, काफ़ी लोकप्रिय हैं और इस बार इनकी मां पंचायत चुनाव में लड़ने जा रही हैं। आइए करते हैं इनसे चुनावी चर्चा। भास्कर जी, सबसे पहले फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें अपने चैनल के माध्यम से बोलने का मौका दिया, इसलिए आपको धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन सभी का मेरा धन्यवाद, प्रणाम। इस बार आपकी मां चुनाव लड़ने जा रही हैं, सरिता देवी। आप बताइए, विगत 5 वर्ष में जो आपके पंचायत में विकास के कार्य हुए हैं, उस कार्य से यहाँ की जनता कितना संतुष्ट है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, अगर महिला सीट आती हैं तब हमारी माताश्री चुनाव लड़ेंगी, अगर नहीं तब तो हम तो चुनाव में हैं। क्योंकि अगर जनता को मतलब जो जनता है वो हमसे उम्मीद रखे हैं जो हम करें। अगर चुनाव नहीं लड़ें कुछ कारणवश, तब तो हमारे पीछे जो जनता खड़ी है उनका तो मनोबल टूट जाएगा। तो उसी कारणवश अगर पुरुष का सीट आता है तब तो हम लड़ेंगे ही, अगर नहीं महिला सीट आती है तो हमारी माताश्री चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए मैं अपने तमाम जनता जनार्दन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि परिस्थिति चाहे जैसा भी हो, चुनाव हम लड़ेंगे। हम लड़ें या माताश्री लड़ें, काम तो हमको ही करना है। और आप लोगों के बीच में रहकर काम करने का मज़ा ही कुछ और है। उसके बाद आपने एक अच्छा सवाल पूछा है जो अपने पंचायत के बारे में। तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं, जो अगर 7 निश्चय योजना के अंतर्गत अगर हर एक गांव के प्रत्येक वार्ड में सड़क नाला का निर्माण हो, ये है। लेकिन आपको हम सबसे पहले ये बता देना चाहते हैं, जो हमारी पंचायत की जो आदरणीय मुखिया श्री सुनीता चौधरी जी हैं, तो हमारे बसैठ पंचायत के बसैठ गांव के 11, 12, 13, 14 नंबर वार्ड में, जो कि इससे पूर्व भी और इस वर्ष भी और आगे पिछले कई वर्षों से जल जमाव की स्थिति काफ़ी दयनीय है, जो कि हज़ारों की संख्या में परिवार मतलब कि बारिश की पानी में डूब जाते हैं। खाने के लिए उनके घर में ना कुछ अनाज बचता है, ना वो खाना कहाँ बनाए, उनके लिए कुछ उनकी समुचित व्यवस्था नहीं रह जाती है और कहीं जाकर दूसरे मतलब जगह पर अपना शरण धारण करते हैं। रही बात तो जल जमाव की अगर समस्या है तो जनप्रतिनिधि अगर वर्तमान में अगर जो मुखिया होता है वो अपना पंचायत का वो हेड होता है, तो उनकी जिम्मेवारी बनती है जो अपने क्षेत्र में और अपने पंचायत में या अपने घर में किस तरह की व्यवस्था कराए जाए, जो कि ये पानी का व्यवस्था का अस्थाई निदान हो, उस पर उनको ध्यान देना चाहिए। रही बात सड़क की, तो सड़क को तो मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आता है, जो कि हर एक पंचायत में सड़क और नाली योजना है और हर एक पंचायत में वो बनती है। लेकिन अगर आप तो चुनाव के टाइम में बहुत मतलब हवा आता है, जो ये है वो है। लेकिन दरअसल अगर मध्यम वर्गीय परिवार तक अगर आपको कोई अगर योजना का लाभ नहीं मिलता है, तब तक हम पंचायत का विकास नहीं मानते हैं जो पंचायत का विकास हो गया। अनेक चैनल के माध्यम से शायद आपको भी जानकारी मिली होगी, जो बसैठ में, जो कि यहाँ से आप नेपाल के लिए और मतलब बॉर्डर पास में है, वहाँ की चौक पे आप अगर न्यूज़ के माध्यम से देखे होंगे, जो जल जमाव की स्थिति काफ़ी दयनीय स्थिति में रहती है। अगर आधे घंटे बारिश हो जाती है तो उस आधे घंटे बारिश में आपको वहाँ पर जैसे कि तालाब की तरह वो सड़क दिखने लगेगा। और वहाँ पर जो नाला का निर्माण किया गया था, वो नाला आपको सड़क से कम आधा फीट ऊपर है, जो कि आधा फीट ऊपर होने के कारण आपको पानी का निकासी नहीं हो सकता है। नाला जब तक सड़क से नीचे ना रहेगी तब तक पानी का बहाव संभव नहीं है। तो यही सब मुद्दा है। तो आप ये बताइए कि कहने का मतलब ये है कि विकास का कार्य जो हुआ है जी, उसमें जल जमाव सबसे बड़ी समस्या है। जी बिल्कुल। जिसके लिए जो काम होना चाहिए, जितना प्रयास होना चाहिए, वो नहीं हुआ। जी। वर्तमान मुखिया जी
इसके लिए जितना प्रयास करना चाहिए वो नहीं कर पाई हैं, यही आपका कहना है? जी बिल्कुल। देखिए, सड़क बनवा देना और नाला बनवा देना यही समुचित विकास नहीं है। ये आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। हम अगर किसी पार्टी से अगर बिलोंग करते हैं, उससे पार्टी से पहले हम अपने पंचायत के, अपने घर के एक मानवता के नाते देखा जाए तो अगर हम पार्टी से जुड़े हैं तो हमको सब कुछ व्यवस्था है, लेकिन अगर गरीब गुरबा व्यक्ति को अगर नहीं व्यवस्था है तो हमको उस पर ध्यान देना चाहिए और उसका समस्या का निदान कैसा हो इस पर हमको आकृष्ट होना चाहिए और हम सबको एकजुटता के साथ मिलकर इस पर काम करना चाहिए। जो कि जल जमाव की स्थिति इतनी है, जो आप 3 महीना से अभी आपको लगभग 1000 परिवार अभी अपने घर में नहीं है और वहाँ की इतनी दयनीय स्थिति है जो आप मतलब शब्द में हम आपको उसको बयां नहीं कर सकते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? शिक्षा और स्वास्थ्य के, शिक्षा तो देखिए, शिक्षा तो हर एक मतलब वर्ण अपने बाल बच्चों को शिक्षित करना चाहता है अभी के जनरेशन में। और रही बात तो स्कूल जो हमारे मतलब बसैठ में है या हमारे गांव में है वो सब उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है और देखा जाए तो उस पर सरकार को भी इस पर पहल करना चाहिए जो उसकी समुचित व्यवस्था क्या। सीता मुरलीधर हाई स्कूल बसैठ जो है, हम लोग पिछले 5 वर्षों से लगातार प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करने के बाद विभिन्न अखबारों के माध्यम से शायद आप लोगों को भी जानकारी मिली होगी। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी प्रयत्न किया, उसके बाद सरकार के माध्यम से कुछ फंड आया है। कुछ महीने पहले हम लोगों ने उसका शिलान्यास किया था और वो काम प्रारंभ है और काम आपको रखिए जो आखिरी चरण में पहुंच गया है और बहुत जल्द स्कूल का निर्माण हो जाएगा और बच्चे लोगों को दिक्कत हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, जो कुछ राहत हो। जी, स्वास्थ्य के बारे में बता दें। देखिए, स्वास्थ्य के बारे में तो हमारा पंचायत अच्छा है, स्वास्थ्य के बारे में नहीं कोई दिक्कत है। फ़िलहाल अगर एक स्वास्थ्य केंद्र है जो कि कुछ उतना अच्छा रूप से सुचारू नहीं चल रहा है, अगर वो सुचारू रूप से चलने लगेगी तो मान लीजिए जो और भी अच्छा स्थिति में हमारे पंचायत में स्वास्थ्य व्यवस्था हो जाएगी। अब ये बताइए आप कि आप चुनाव में जा रही हैं, आपकी माँ जा रही हैं जी, तो अपनी मतदाता से चुनाव मैदान में उतरने से पहले, जाने से पहले अपने मतदाता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपने मतदाता मालिकों से ये अपील करना चाहते हैं जो जात पात में ना उलझकर, व्यक्ति विशेष में ना उलझकर, आपको जो आपके जो सबसे नीचे स्तर से जो आपको समझे और आपके साथ रहकर जो आपके बारे में सोचे और 12 बजे दिन हो या 12 बजे रात, हर वक्त जो आपके साथ खड़ा हो उस जनप्रतिनिधि को चुने। ना कि अभी चुनाव में बहुत सारे ऐसे प्रतिनिधि होते हैं जो पैसे के दम पर चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन वो चुनाव जीतने के बाद अगर कोई वोटर उनको वोट देने के बाद अगर उनके पास पहुंचता है तो वो कहते हैं जो हम तो तुम्हें पैसे से वोट लिए थे, हम तुम्हारा काम क्यों करें। वो सुनते नहीं हैं। तो हम ऐसा चाहते हैं, ना जात में उलझकर, ना पात में उलझकर, ना पैसे में उलझकर, हमें एकजुटता के साथ होकर जो विकास करे, हमारे पंचायत में जो विकास के नाम पर वोट ले, हमें उस जनप्रतिनिधि को चुनना चाहिए। हम अपने जनता मालिकों से ये अपील करना चाहते हैं। आपके बसैठ पंचायत में कितने वार्ड और कितने मतदाता हैं? हमारे बसैठ पंचायत में आपको टोटल 15 वार्ड है और मतदाताओं की संख्या आपको लगभग 35 से 100 से 4000 के आसपास में है। और कोई ख़ास बात जो बसैठ पंचायत में, जैसे आप उस गांव के निवासी हैं बसैठ चांदपुरा, जहां से धीरेन्द्र ब्रह्मचारी हुए, कई महापुरुष हुए उस गांव में, काफ़ी विद्वानों का गांव है वह, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े हस्ती वहाँ हुए। उस गांव के आप सुपुत्र हैं, आपकी माँ मुखिया बनने जा रही हैं, मैंने वहाँ प्रत्याशी होने जा रही हैं। तो जब आप जीत जाएंगे या आपकी माँ जीत जाती हैं चुनाव, तो पहला काम आपके नज़र में क्या है बसैठ पंचायत में जिसे आप पूरा करेंगे? सबसे पहला काम मेरा है बसैठ पंचायत के लिए, जो सबसे पहले तो हम जल जमाव से मुक्त करने के लिए पहल करेंगे। अगर यहाँ से लेकर पटना तक की दौड़ लगानी पड़ेगी तो हम वो लगाने के लिए सक्षम है और लगाएंगे।
जल जमाव से मुक्ति होने के बाद ही अगर आगे में जो समस्या है, अगर हम उस समस्या का समाधान करेंगे तब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर जो आगे में समस्या अगर हम उसको समाधान नहीं कर पाते हैं तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी ये समस्या है, हम सब क्षेत्रवासियों की ये समस्या है कि जल जमाव से मुक्त कराना। उसके बाद जल जमाव से मुक्त कराने के बाद हम सबसे पहले बसैठ में अगर जाम की समस्या काफ़ी कभी कभी दयनीय हो जाती है, तो सबसे पहले हम एक सरकारी या कुछ प्राइवेट लोगों की अगर कुछ निजी ज़मीन होगी तो सबसे पहले हम वहाँ पर एक बस स्टैंड का निर्माण करेंगे। और बस स्टैंड का निर्माण कराने के बाद जाम की समस्या मेरे हिसाब से जो कुछ कम हो जाएगी, अस्थाई तो नहीं कम होगी लेकिन कुछ कम ज़रूर हो जाएगी। और अगर एक देखिए, अगर यहाँ से लोग पटना जाते हैं दिल्ली जाने के लिए या दरभंगा पहुँचते हैं, वहाँ से बस पकड़ते हैं। अगर बस स्टैंड यहाँ हो जाएगी तो यहाँ से बस पकड़ेंगे और दिल्ली जाएंगे या पटना जाएंगे। बसैठ से आपको पटना जाने के लिए डायरेक्ट बस नहीं है, आपको उसके लिए बेनीपट्टी आना पड़ेगा या तो आपको दरभंगा जाना पड़ेगा। तो उससे वो तो आपको कम से कम 1 घंटे की कमी पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारा ये है जो जल जमाव से मुक्त करवाना और उसके बाद बस स्टैंड का निर्माण करवाना। धन्यवाद। ये थे भास्कर चौधरी जी। इनकी मां चुनाव में मैदान में जा रही हैं। चुनावी शंखनाद हो चुका है और बेनीपट्टी प्रखंड में भी चुनाव होने जा रहा है। वैसे यहाँ अंतिम चरण में 9वां चरण में चुनाव है, अभी थोड़ा समय है, लेकिन गतिविधि शुरू हो चुकी है, सरगर्मी बढ़ गई है। और इन्होंने कहा है कि यदि हमको जनता चुन लेती है, अपना आशीर्वाद देती है, सेवा का मौका देती है, तो पहला जो जिस समस्या से लोग जूझ रहे हैं, जल जमाव की समस्या, उसे दूर करेंगे। फिर एक बस स्टैंड का निर्माण करेंगे जिससे जाम की समस्या दूर हो। शिक्षा, स्वास्थ्य पर इनकी नज़र रहेगी। सड़क निर्माण, नाला निर्माण, इन सारे कामों पर ये ध्यान देंगे। युवा और महिलाओं के लिए विशेष इनके नज़र में है, उनके उत्थान, उनके विकास के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। देखते रहें फ्रंटलाइन 24।